हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डेमोग्राफी का टॉपिक। ठीक है, आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, डेमोग्राफी का टॉपिक। ठीक है, जो लेटेस्ट एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं उसमें भी डेमोग्राफी इंपॉर्टेंस है, और जो कुछ एग्ज़ाम हैं एसएससी के हो गए हैं, अदर होंगे, उसमें भी डेमोग्राफी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अभी हम डेमोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, फिर उसके हम 2011 का जो सेंसेशन कंडक्ट किया है गवर्नमेंट ने, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले डेमोग्राफी के बारे में देख लेते हैं, ये क्या है। पहला नंबर, डेमोग्राफी का मतलब क्या है। कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं पहला नंबर उसका हमें मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, जो डेमोग्राफी है ये हमने ग्रीस वर्ड से, ठीक है, कौन से, ग्रीस वर्ड से ओरिजिन हुआ है इसका, ग्रीस वर्ड से ओरिजिन हुआ है। जो डेमो का मतलब होता है, डेमो का मतलब होता है द पीपल। ठीक है, डेमो का मतलब होता है द पीपल, और ग्राफी का मतलब होता है टू एस्टिमेट करना। ठीक है, किसी चीज़ का एस्टिमेट करना, रिकॉर्ड करना। ठीक है, एस्टिमेट करना, रिकॉर्ड करना, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना। ठीक, उसको हम बोलते हैं ग्राफी। ठीक, ग्रीस वर्ड में डेमो का मतलब है द पीपल, और ग्राफी का मतलब है किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना। ठीक है, किसी चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करना, मैथमेटिकली किसी चीज़ को निकालना। ठीक, और ग्राफिकली किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का एम क्या है, एम मतलब कि क्या होती है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब है कि हमने स्टडी करना पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या के बारे में पढ़ना, जैसे जम्मू कश्मीर की कितनी जनसंख्या है, पूरे इंडिया की कितनी जनसंख्या है, स्टेट की कितनी है, यूटी का कितनी है, टोटल देखना हमने, वो हम उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अब किस हिसाब की स्टडी करना है इसमें, किस हिसाब की हमने स्टडी करना है इसमें, हमने फर्टिलिटी, ठीक है, फर्टिलिटी, माइग्रेशन, मैरिज, मोर्टेलिटी, और सोशल मोबिलिटी। ठीक है, फर्टिलिटी मतलब कि कितने बर्थ हो रही हैं, ठीक है, कितने बर्थ हो रही हैं वो हमने स्टडी करना। माइग्रेशन मतलब कि यहाँ से लोग बाहर कितने जा रहे हैं। ठीक, और उसके बाद मैरिज, कितने लोगों की मैरिज हो रही है। सोशल मोबिलिटी मतलब कि गांव से लोग कितने सिटी में आ रहे हैं, उसके बारे में स्टडी करना। लेकिन जो मेनली है, मेनली हम इसमें किस किस की चीज़ की स्टडी करते हैं, बर्थ रेट, ठीक है, बर्थ रेट, डेथ रेट, और उसके बाद माइग्रेशन। मेनली हम इन चीज़ों में ज़्यादा फोकस करते हैं सभी में करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में फोकस करते हैं। बर्थ रेट मतलब कि बर्थ रेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि टोटल पॉपुलेशन उपान कितने बर्थ हुए इनटू 1000। ठीक है, 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, और उसके बाद जो डेथ रेट होते हैं कि कितनी डेथ हुई है उसको डिवाइड कर देना पॉपुलेशन के साथ, और इनटू 1000। मतलब इन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं किसमें, डेमोग्राफी में। ठीक, अब इसके फादर कौन है, ठीक है, अब इसके फादर कौन है, वो है जॉन गॉरेंट। ठीक है, जॉन गॉरेंट। क्यों बोलते हैं फादर, क्योंकि उन्होंने एक बुक लिखी थी, नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसके भी इस बुक के में उन्होंने सारी डेमोग्राफी को एक्सप्लेन किया हुआ था। ठीक, और डेमोग्राफी का वर्ड किसने कॉइन किया हुआ है, एक्यूले गुलार्ड। ठीक है, एक्यूले गुलार्ड 1855 में। ठीक, हमने क्या पढ़ा इसके इंट्रोडक्शन में, कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन में, कि जो डेमोग्राफी वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ है, लेटिन वर्ड से, ग्रीस वर्ड से, या कोई और दे देंगे। तो ये कहाँ से हुआ है, ग्रीस वर्ड से। डेमो का क्या मतलब है, द पीपल। ग्राफी का क्या मतलब है कि रिकॉर्ड करना, एस्टिमेट करना, या फिर रिकॉर्ड करना, एस्टिमेट करना, या फिर मैथमेटिकली कोई चीज़ को कैलकुलेट करना। फादर ऑफ डेमोक्रेसी कौन है, ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं, हु वाज द फादर ऑफ डेमोक्रेसी, जॉन ग्रंट। और नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन, ये बुक किसने लिखी है, ठीक है, ये बुक किसने लिखी है, नेचुरल एंड पॉलिटिकली ऑब्जर्वेशन, ये लिखी है जॉन ग्रॉन्ट ने। ठीक है, इन्होंने लिखी हुई है, फादर ऑफ जो डेमोग्राफी है। ठीक, उसके बाद किसने कॉइन किया हुआ है, एक्यूले गुलार्ड ने। ठीक, कब किया है, 1855 में। ठीक है, 1855 में। अब कुछ इसके बाद कुछ ऐसी टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे एक टर्म है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, डेमोग्राफी का मतलब हो गया जो लोग हैं उनको हमने एस्टिमेट किया, उनको हमने रिकॉर्ड किया, उनकी शिफ्ट। ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांसफ़र, शिफ्टिंग, है ना, उनकी शिफ्टिंग। इसका क्या मतलब है कि जो आजकल क्या हो गया, पहले क्या था, हाई बर्थ रेट, हाई बर्थ रेट। ठीक है, पहले क्या था, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट, हाई इन्फिनिट डेथ रेट। ये किस में शिफ्ट हो गए हैं,
लो बर्थ रेट में और लो डेथ रेट में। ठीक है, मतलब बर्थ रेट क्या होते हैं कि कितने लोग पैदा हुए हैं। ठीक है, कितने लोग लाइव पैदा हुए हैं अभी ओपान फीमेल इंटू 1000। ठीक है, अब ऐसे डेथ रेट कितने लोगों की डेथ हुई है अभी, अब वो किस में चेंज हो गई है, अब वो किस में शिफ्ट हो गई है, लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट। ठीक है, ये होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब है कि जो हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट किस में चेंज हो गया है, लो बर्थ रेट किस में शिफ्ट हो गया है, लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट में। वाया एजुकेशन बोल सकते हो, अवेयरनेस बोल सकते हो। ठीक है, उसके ऊपर हम मॉडल्स पढ़ते हैं। ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के ऊपर मॉडल हैं। कितने मॉडल हैं, ये दिए थे बैरन थॉम्पसन ने। ठीक है, बैरन थॉम्पसन ने इसके ऊपर 4 मॉडल दिए थे। जो बैरन थॉम्स थे उन्होंने इस पे 4 मॉडल दिए थे, लेकिन बाद में सीपी ब्लैंकर ने 5 स्टेज मॉडल दिए। ठीक है, 5 स्टेज। अब ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 4 स्टेज मॉडल किसने दिए थे, बैरन थॉम्स ने, और एक जो ऐड हो गया है 5 स्टेज किसने दिए थे, सीपी ब्लैंकर ने। ठीक है, किसने दिए थे, सीपी ब्लैंकर ने। अब कौन कौन से मॉडल थे ये, पहला था हाई स्टेशनरी और हाई फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, हाई स्टेशनरी मॉडल। हाई स्टेशनरी मॉडल का क्या मतलब है, हाई स्टेशनरी मॉडल का क्या मतलब है कि इस टाइम में हाई स्टेशनरी और हाई फ्लक्चुएटिंग का मतलब है कि इस टाइम में बर्थ रेट भी ज़्यादा था और डेथ रेट भी ज़्यादा था। ठीक है, बर्थ रेट भी ज़्यादा था और डेथ रेट भी ज़्यादा था। क्यों था ज़्यादा, बर्थ रेट क्यों था ज़्यादा, क्योंकि कोई फैमिली प्लानिंग नहीं थी। ठीक है, कोई फैमिली प्लानिंग नहीं थी और लोग बच्चों को एसेट मानते थे। एसेट मतलब कि जितने बच्चे ज़्यादा होंगे उतने वो दिहाड़ी लगाएंगे, उतनी वो कमाई करेंगे। ठीक है, और डेथ रेट ज़्यादा क्यों था, क्योंकि उस टाइम बीमारियाँ भी इतनी ज़्यादा थी, भुखमरी भी इतनी ज़्यादा थी, एजुकेशन का कोई इतना नॉलेज नहीं था, साफ़ सफाई का इतना कोई नॉलेज नहीं था। ठीक है, तो डेथ रेट भी ज़्यादा थी उस टाइम। जैसे ये एग्जाम्पल किसकी है, ऐसी कंडीशन कहाँ थी, ब्रिटेन में 18 सेंचुरी में। ठीक है, ब्रिटेन में 18 सेंचुरी में। ठीक है, अब सेकंड मॉडल में क्या है, अर्ली एक्सपेंडिंग। ठीक है, अर्ली एक्सपेंडिंग, इसका मतलब ये है कि इस टाइम जो बर्थ रेट था वो इंक्रीज़ हो रहा था, लेकिन डेथ रेट थोड़ा कम हो गया था। क्यों कम हो गया था, क्योंकि लोगों को हेल्थ के बारे में पता चल रहा था। ठीक है, वो हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे थे। ठीक है, हेल्थ के बारे में पता चल रहा था, हेल्थ की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चल रहा था। और यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन राइज हो रही थी। ठीक है, पॉपुलेशन राइज क्यों हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा था। बर्थ रेट क्या होता है कि उस टाइम कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, मतलब लाइव कितनी बर्थ हो रही है ओपान फीमेल और इंटू 1000, ऐसे हम बर्थ रेट निकालते हैं। ठीक है, ये था हमारा अर्ली एक्सपैंड मतलब सेकंड मॉडल। और उसके बाद थर्ड आता है लेट एक्सपैंड। ठीक है, लेट एक्सपैंड। लेट एक्सपैंड में क्या क्या था, जो बर्थ रेट थी और डेथ रेट दोनों ही क्या कर रही थी, फॉल होना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, दोनों ही फॉल होना स्टार्ट हो गई थी और जो पॉपुलेशन थी वो आहिस्ता आहिस्ता राइज कर रही थी। मतलब कि इस टाइम लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आ गई, फैमिली प्लानिंग आ गई। ठीक है, और थोड़ा एजुकेटेड भी होने लगे कि हाँ ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, या फिर और हेल्थ की कंडीशन अच्छे साफ़ सफाई करने लगे। ठीक, हाइजीन से दूर रहने लगे। ठीक, इसकी एग्जांपल हम चाइना और ब्राज़ील में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ में क्या था, लो स्टेशनरी। ठीक है, लो स्टेशनरी मतलब बर्थ और डेथ रेट दोनों ही कम हो गई थी, बहुत कम हो गई थी। ठीक है, बर्थ रेट भी कम हो गया था, लो हो गया था, और डेथ रेट भी कम हो गया था। और पॉपुलेशन तो ऐसे जैसे एक रुकी जाती है, स्टडी हो जाती है। ठीक है, पॉपुलेशन ऐसे रुकी गई थी। ऐसी कंडीशन यूएसए और जापान में थी। ठीक है, ऐसी कंडीशन कहाँ थी, यूएसए और जापान में थी। और ये क्यों हो रहा था ऐसा, क्योंकि लोग एजुकेटेड हो रहे थे, फैमिली प्लानिंग के बारे में जान रहे थे। ठीक है, और उसके बाद फिफ्थ से था डिक्लाइन। डिक्लाइन में तो बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हो गया था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हो गया था, इसमें जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हो गई थी। अब आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि जो वॉरेन थॉम्स के 4 मॉडल्स हैं और जो फिर उसके बाद सीपी ब्लैंक ने जो 5 स्टेज मॉडल दिए हैं, तो 4 स्टेज में कैसी कंडीशन थी, बर्थ रेट कैसी थी, डेथ रेट कैसी थी। तो फर्स्ट कंडीशन में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई थी, क्योंकि लोग इतने अवेयर नहीं थे, इतने एजुकेटेड नहीं थे, और पॉपुलेशन भी क्या थी, राइज हो रही थी। ठीक, और बोलेंगे अर्ली एक्सपैंड कंडीशन में क्या था, तो आपने बोलना है कि अर्ली एक्सपैंड में बर्थ रेट ज़्यादा थी लेकिन डेथ रेट कम थी, क्योंकि लोगों में थोड़ी हेल्थ के बारे में
हेल्थ के बारे में नॉलेज आ रही थी, अवेयरनेस आ रही थी। फिर उसके बाद ये पूछ सकते हैं कि लेट एक्सपेंडिंग में आपने बोलना है कि जो बर्थ रेट थी और डेथ रेट थी दोनों ही फॉल करना स्टार्ट कर गई, ठीक है, दोनों ही फॉल करना स्टार्ट कर गई, जिससे हमारी पॉपुलेशन भी राइस होना स्टार्ट हो गई थी। ठीक, लोग जैसे जैसे मतलब आगे आगे बढ़ते हैं, हर चीज़ में अपडेट आती है, ऐसे उनमें भी मॉडर्निटी आ रही थी, फैमिली प्लानिंग आ रही थी, तो हर लिविंग स्टैंडर्ड आ रहा था, तो वो हर चीज़ में चेंजेस ला रहे थे। और उसके बाद ये पूछ सकते हैं लो स्टेशनरी में क्या था। लो स्टेशनरी में दोनों की बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही लो हो गया था, और डिक्लाइन में तो दोनों ही ऑलमोस्ट ऐसे लो की कंडीशन में आ गया था। ठीक है, ये थे हमारे 5 मॉडल्स डेमोग्राफी के, जो किसने दिए थे, वैरन हस्टिंग ने दिए थे। ठीक है, वैरन थॉम्स ने दिए हुए थे। ठीक, उसके बाद हम थोड़ी टर्म्स देख लेते हैं फिर से। डेमोग्राफी डिविडेंड, ऐसे पूछ सकते हैं, कोई स्टेटमेंट दे देंगे कि हाँ ये बताओ ये कौन सी स्टेटमेंट है, डेमोग्राफी डिविडेंड है या डेमोग्राफी ट्रांजिशन है। डेमोग्राफी डिविडेंड में क्या होता है कि जो वर्किंग पॉपुलेशंस होती हैं, ठीक है, जो वर्किंग पॉपुलेशंस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से जो वर्किंग पॉपुलेशन काम करने वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा होते हैं नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से। और दूसरी टर्म है पॉपुलेशन डेमोग्राफिक बर्डन, ये आपको खुद ही पता होगा। डेमोग्राफिक बर्डन क्या होगा कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कम होगी और नॉन वर्किंग जैसे बुढ़े हो गए या बच्चे हो गए। ठीक, अब हमने कौन कौन सी टर्म्स पढ़ी थी, पहले हमने पढ़ी थी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये पूछ सकते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है कि स्टार्टिंग में हाई बर्थ रेट था, हाई डेथ रेट था। क्यों था वो हमने देख लिया, क्योंकि उस टाइम इतनी एजुकेशन नहीं थी लोगों में, ना ही कोई हेल्थ के बारे में, ना कोई लिविंग स्टैंडर्ड था, ना कोई फैमिली प्लानिंग थी, तो हाई बर्थ रेट थी और डेथ रेट। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग इसमें शिफ्ट हो गए लो बर्थ रेट में और लो डेथ रेट। ठीक है, मतलब थोड़ी फैमिली प्लानिंग आई, लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में आया कि हाँ इतने बच्चे नहीं होने चाहिए, फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, अच्छे उनकी भी अच्छी लाइफ के लिए। और डेथ रेट मतलब कि हर चीज़ में साफ़ सफाई, हाइजीनिस नहीं होना चाहिए, हेल्थ कंडीशन लेनी चाहिए, एजुकेशन से ही सब कुछ चेंज ही आए। तो इस टर्म को हम बोलेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस। ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस बोलेंगे इसको हम। उसके बाद हमने कौन सी टर्म पढ़ी, डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, इसमें जो वर्किंग काम करने वाले लोग होंगे वो ज़्यादा होंगे और नॉन वर्किंग जो होंगे वो कम होंगे। ठीक है, और उसके बाद बर्डन पढ़ा हमने। बर्डन में जो नॉन वर्किंग होंगे वो ज़्यादा होंगे और जो वर्किंग होंगे वो कम होंगे। ठीक है, अब कुछ स्टेजेस है डेमोग्राफी की। ठीक है, अब ये स्टेजेस क्यों आती हैं, क्योंकि स्टेजेस से हमें पता चलता है कि पॉपुलेशन कैसी है, कितनी पॉपुलेशन है, कैसी ग्रोथ हो रही है उसकी। ठीक है, तो हमने कुछ इसको स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ ईयर वाइज। ठीक है, अब देखते हैं हम पहले स्टेज कौन सी है इसकी, स्टैग्नेंट स्टेज। ठीक है, फर्स्ट कौन सी है इसकी, स्टैग्नेंट। ठीक है, फर्स्ट है इसकी स्टैग्नेंट, मतलब कि ये कौन सा टाइम पीरियड है, 901 से लेके 21 तक। इसमें पॉपुलेशन ना ही मतलब थोड़ी ज़्यादा थी तो लेस स्टैग्नेंट थी। ठीक है, मतलब मीडियम ही थी, स्टैग्नेंट थी, इतनी वो नहीं थी। ठीक है, कौन सी, फर्स्ट स्टेज में, कब, 1901 से लेके 21 तक। ठीक, और सेकंड है स्टडी। ठीक है, सेकंड कौन सी है, स्टडी, 1921 से लेके 1951 तक, ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक, और इस टाइम जो पॉपुलेशन थी, जो ग्रोथ रेट था वो ईयर वाइज 1% इंक्रीज हो रहा था, ईयर वाइज 1% इंक्रीज हो रहा था। और जो थर्ड है वो है रैपिड हाई ग्रोथ, नाम इसका क्या है, रैपिड हाई ग्रोथ। ये कब आती है, 1951 से लेके 81 तक। इसमें जो ग्रोथ रेट थी वो ईयर वाइज 2% इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, और इस पीरियड को हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी बोलते हैं इस पीरियड को। ठीक, उसके बाद है पीरियड ऑफ ए हाई ग्रोथ। ठीक है, 1981 से लेके 2011 तक, मतलब पहले क्या हुआ, 1981 में थोड़ी इंक्रीज हुई, फिर बाद में 11 तक पहुंचते पहुंचते डिक्रीज होगी। ठीक है, डिक्रीज होगी। और 1921 को ईयर ऑफ ए ग्रेट डेमोग्राफिक डिविडेंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि 1921 से जो हमारी ग्रोथ थी पॉपुलेशन की वो इंक्रीज ही होते जा रही थी। अब हम स्टेजेस में देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये पूछ सकते हैं कि 901 से लेके 21 तक कौन सी स्टेज थी, पॉपुलेशन कैसी थी, हम बोलेंगे स्टैग्नेंट थी, कोई इतना इफेक्ट नहीं था, स्टैग्नेंट थी। ठीक है, अब ऐसे पूछ सकते हैं
कि स्टडी ग्रोथ में क्या था, ठीक है। ये कौन सा ईयर था, 1921 और 1951, ठीक है। जो 1921 है उस ईयर को हम क्या भी बोलते हैं, ईयर ऑफ ए ग्रेट डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्यों? क्योंकि इसके बाद ही पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज होती गई, ठीक है। इसके बाद ही हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंक्रीज होता गया। और ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा टाइम पीरियड है, जब पूछ लेंगे कि पीरियड ऑफ ए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कौन सा पीरियड है, ऑप्शन दे देंगे तो हमें याद रखना पड़ेगा 1951 से 81 तक। और कितनी परसेंट ग्रोथ हो रही थी, 2%, ईयर वाइज ईयर 2% ग्रोथ होती जा रही थी। फिर उसके बाद जो लास्ट वाली स्टेज थी हमारी 1981 से लेके 2011 तक, उसमें पहले स्टार्टिंग में इंक्रीज हुई लेकिन बाद में स्लो डाउन होती गई, ठीक है। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ईयर ऑफ ए ग्रेट डेमोग्राफिक डिविडेंड कौन से ईयर को बोलते हैं, 1921। और कौन सी स्टेज है, ये स्टेडी स्टेज है, ठीक है। ये थी हमारी कुछ स्टेजेस। इसके बाद हम कुछ सेंसेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।